डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं। आप चंद दिनों के बाद एग्ज़ामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं। तो आइए मैं कुछ आपको बेसिक टिप्स देना चाहूँगा जिसके ज़रिए आप एग्ज़ामिनेशन को अच्छी तरह फेस कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप उसमें एक्सेल करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। चूँकि अभी टाइम बहुत कम है तो मैं आपको पहला टिप ये देना चाहूँगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक को लीजिए और फिर एक एक चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर केमिस्ट्री को लिया है तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, लेसन सेलेक्ट कीजिए और आंख बंद करिए। आंख बंद करके उस लेसन के ताल्लुक से आपको जो कुछ चीज़ें याद हैं, जो कुछ चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिए हैं, उसको आप रिकॉल कीजिए। अगर आपको रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस लेसन को पूरी तरह समझ लिया है और आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने उसमें से किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और रिकॉल नहीं कर पाए तो आप उसको सेपरेट शीट पे नोट कर लीजिए। नंबर सेकंड, आपको हर लेसन में कुछ कॉन्सेप्ट समझना होता है और कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना होता है। तो अगेन आप जो मेमोराइज करने का डेटा होता है उसको चेक कर लीजिए। यानी अगेन आप आंख बंद करेंगे और उस डेटा को, उस फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद आप उसको चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जिसको रिकॉल किया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप उसको टिक लगा देंगे और उस कॉन्सेप्ट और उस डेटा और उस इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से आप बेफिक्र हो जाएंगे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, मुझे ये डेटा और इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर हो गई। तो ये आप सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जो डेटा या इंफॉर्मेशन या फॉर्मूला आपने प्रॉपरली मेमोराइज नहीं किया, तो उसको आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसकी अलग लिस्ट बनाइए और अब उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वक्त कम है इसलिए आप उसमें से उस कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन को लीजिए जिसे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को बिठाने के लिए आप अपना कोई तरीक़ा, फार्मूला, स्टाइल अपने तौर पे डिसाइड करके उस अंदाज से उसको आप मेमोराइज कर लें। ओके, तो इस तरह आप पहले जो इजी चीज़ है उसको आप मुकम्मल कर लें, उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद हार्ड चीज़ों पर आएँ। अब आपके पास समय नहीं है कि आप हार्ड चीज़ों पर गौर करते बैठें, तो इतना कर लें। जब आपके पास आखिर में समय बचेगा तो उन हार्ड चीज़ों को समझने के लिए प्लीज़ कंसल्ट योर लेक्चरर। ओके, डोंट हेजिटेट टू contact your lecturers and professor even a day before the examination. ओके, ये सिंपल सी एक्सरसाइज हो गई। अब आखिरी दिनों में आपको करना क्या है, राइट? जो चीज़ें आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रही हैं उनके या तो फ्लैश कार्ड बनाइए या छोटी स्लिप्स बनाइए और आप अपने स्टडी रूम में उसे लगा दीजिए। फ्लैश कार्ड बनाकर आप बार बार उसको देखते रहिए। पर्टिकुलरली फार्मूलाज और सिंबल्स ये जो होते हैं उसके लिए आप फ्लैश कार्ड बोल्ड और बड़े बनाएं, इसलिए कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज मेमोरी। आप उन फ्लैश कार्ड को देखेंगे तो इमेज के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में चले जाएंगी। तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ योर इमेज मेमोरी। दिस इज़ नोन एज इमेज मेमोरी टेक्निक। आप अगर वो फ्लैश कार्ड को देखते रहेंगे
तो उस फ्लैश कार्ड की इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। सो यूज़ इमेज मेमोरी टेक्निक टू मेमोराइज द फार्मूलाज, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। बायोलॉजी में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, तो उनको आप इमेज मेमोरी की टेक्निक के ज़रिए अपने दिमाग में आप बिठा सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से पहले अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड स्लीप लें, यानी कि नींद आपको प्रॉपर करनी चाहिए। मिनिमम 6 आवर्स की नींद होना चाहिए। एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेमोरी पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर और आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कैपेसिटी पर। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, कूल रहिए और अच्छा सोइए, अच्छी चीज़ें खाइए। आपके खाने का जो स्टाइल है उसका भी असर आपके रिकॉलिंग कैपेसिटी पर पड़ता है। प्लीज़ एंड प्लीज़ आज से आप जंक फूड खाना छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले टाटा बाय बाय टू जंक फूड। ओके, वेजिटेबल खाइए, दही खाइए, रात में दूध पीजिए। इससे डेफिनेटली आपके हेल्थ और आपके दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एक और बात, आपको आपकी मेमोरी सही रखने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो डे एंड इन द मॉर्निंग और दोपहर में और रात में सोने से पहले आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टाइप कीजिए, आपको वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज मिलेगी। उससे आप उसको फॉलो कीजिए और उस एक्सरसाइज को करिए। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी तो ये जो नर्व्स हैं हमारे दिमाग की, वो नर्व्स ठीक रहेंगी। नर्व्स ठीक रहेंगी तो आपकी मेमोरी सही काम करेगी और आप प्रॉपरली रिकॉल करेंगे और फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो याद रखिए, घर से निकलते हुए आप अच्छा सा नहा धोकर, अगर आपके पास परफ्यूम है तो परफ्यूम वगैरह लगाइए। उससे आपके पूरे सोचने पर और आपके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ज़रूर नहाइए धोइए, अच्छा ड्रेस पहनिए, परफ्यूम लगाइए और कम से कम मिनिमम 15 मिनट्स बिफोर आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचिए। यानी एंट्री से 15 मिनट्स पहले, 15 मिनट पहले तो आपको अंदर जाने का परमिशन मिलता है, उससे और 15 मिनट पहले, सो दैट आप कूलली उस पूरे माहौल से अकस्टम हो सकें, राइट। और जाने से पहले अच्छा देख लें आपके पास हॉल टिकट प्रॉपरली है नहीं है, आईडी है नहीं है। बच्चे तेज़ी में जाने लगते हैं, आखिर तक पढ़ते रहते हैं तो स्ट्रेस में रहते हैं। कभी वो हॉल टिकट भूल जाते हैं, कभी आईडी कार्ड भूल जाते हैं, कभी पेन और पेंसिल भूल जाते हैं। तो सारों को प्रॉपरली रखिए, राइट। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो ना तो घर में अपने फैमिली के साथ किसी से लड़ाई झगड़ा तू मैं करना भूल जाइए और मोबाइल को ऑपरेट मत कीजिए। मोबाइल को तो आप 1 महीना पहले ही उसको छोड़ दीजिए। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वहाँ भी किसी दोस्त या नए और पुराने किसी स्टूडेंट से आप झगड़िए मत। और ना ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी वहाँ सुपरवाइज़र्स वगैरह होते हैं उनसे तू मैं मत कीजिए, उससे स्ट्रेस डेवलप होगा। आप तबीयत से बैठ जाइए, कूल डाउन हो जाइए, राइट। और जो ही आपके पास पेपर आएगा, आप पहले जिन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इमीडिएटली उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। हायरार्की बना लीजिए। द बेस्ट जो आपको याद है क्वेश्चन, सबसे इजी जो लगता है, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद उसके
बात जो इजी है वो इस तरह आप एक हायरार्की में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा और आप अच्छे तौर से एग्ज़ाम को लिख सकेंगे। बाज़ वक्त डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम अगर हमको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। ऐसा ना करें, आप स्ट्रक्चर करना सीखें, सही आंसर हो, छोटा आंसर हो, ब्यूटीफुल हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो लेक्चरर्स ने टिप्स दी हैं उसको आप फॉलो कीजिए। आप कॉपिंग का ध्यान किसी किस्म का भी अगर कोई आपको ध्यान आता है तो उसे निकाल दीजिए, कॉपिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। इसी तरह गाइड बुक को फॉलो मत कीजिए, उसका भी ज़माना ख़त्म हो गया। आपके लेक्चरर्स को फॉलो कीजिए, जो भी चीज़ समझ नहीं आई है ज़रूर यू नीड टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो ये जो बातें आपको बयान की गई हैं ये बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर रिजल्ट। होप यू विल फॉलो दिस। बेस्ट ऑफ ऑल, आप तमाम को बहुत अच्छी कामयाबी नसीब हो। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, पॉइंट्स ये